तो दोस्तों पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि मैच मेकिंग इवेंट के तीसरे स्टेप एंड हो चुका था और अब कंटेस्टेंट नंबर 18 ने अपनी हैट उतार दी थी और वो थी ड्रैगन स्पीयर गॉडेस। अब आगे देखेंगे। ड्रैगन स्पीयर गॉडेस की खूबसूरती सिर्फ उसके चेहरे तक सीमित नहीं थी। वो उसकी चाल ढाल, उसकी शांति, उसकी मासूम निगाहों और उस सौम्य आभा का मेल थी जो सामने वाले के दिल में सीधे उतर जाती थी। अगर उसे किसी एक शब्द में बयान करना हो तो बस इतना ही कहा जा सकता था। वो बिल्कुल परफेक्ट थी, बिना किसी कमी के। टंगवुलिन कुछ पल के लिए सच में ठिठक गया। आज नायर बेहद खूबसूरत लग रही थी। सी गॉड लेक की चमकती लहरें, चारों ओर की रोशनियां और उनके बीच खड़ी नायर। ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवी झील की सतह पर चल रही हो। वो शांति से खड़ी थी, होंठों पर मीठी मुस्कान थी। अचानक उसने शरारत से जीभ बाहर निकाली और टैंग वुलिन की तरफ आंख मारी। सामान्य हालात में अगर दो लोग 100 मीटर की दूरी पर खड़े हों तो एक दूसरे के हाव भाव देख पाना मुश्किल होता है, लेकिन टांग वुलिन कैसे नहीं देख पाता। उसकी हर हरकत उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। लान मूजी और टंग इनमेंग भी थोड़े हैरान थे। लान मूजी ने मुस्कुराते हुए कहा, जूनियर नयर, हमें तो लगा था कि तुम्हारे आने की बातें बस अफवाह हैं, लेकिन तुम सच में आ गई। मगर तुम अभी 18 की भी नहीं हो, है ना? नायर ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दूलो कॉन्टिनेंट के नियमों के हिसाब से 16 साल में इंसान बड़ा माना जाता है, तो मैं क्यों नहीं आ सकती? ऊपर से मुझे मेरे टीचर की खास अनुमति भी मिली है। तंग इनमेंग ने हंसते हुए कहा, ठीक है नायर, तुम्हारे आने से इस साल का सी गॉड लेक डेट फेस्टिवल और भी भव्य हो गया है। लेकिन क्या तुम सच में किसी को चुनने वाली हो? ध्यान से फैसला लेना। नायर ने बिना एक पल सोचे सिर हिला दिया। टंगुलिन यह देखकर चौंक गया। उसका दिल थोड़ा भारी हो गया और वो चारों ओर देखने लगा, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। कौन है वो? किसने नायर का दिल जीत लिया? वो मेरी प्यारी बहन है। उसके मन में ख्याल आते ही उसकी निगाहें सख्त हो गईं, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि ड्रैगन किंग लॉन्ग यूए भी नायर की खूबसूरती में खो चुका था। लगभग हर लड़के की नजर उसी पर टिकी थी। नायर शालीनता से खड़ी थी। उसकी मौजूदगी ने बाकी सभी इनर कोर्ट लड़कियों को जैसे फीका कर दिया था। कुछ लड़कियों के चेहरों पर हल्की नाराजगी भी झलक रही थी। उसकी वजह से आज का डेट फेस्टिवल सच में अलग होने वाला था। लान मूजी ने गहरी सांस ली और कहा, दूसरी लड़कियों के साथ न्याय रखने के लिए जूनियर नायर, क्योंकि तुम्हारे मन में पहले से कोई है, हम तुम्हें इस चौथे चरण डिस्टेंट फॉर 3 रेनकार्नेशंस में पहले चुनने का मौका देंगे। हम सब जानना चाहते हैं कि वो खुशकिस्मत लड़का कौन है जिस पर हमारी ड्रैगन स्पीयर गॉड्स की नजर पड़ी है। ये सुनते ही लड़कियों ने राहत की सांस ली, जबकि लड़कों की धड़कनें तेज हो गईं। 90% से ज्यादा लड़के सीधा खड़े हो गए, सीना तान लिया। अगर ड्रैगन स्पीयर गॉड्स ने उन्हें चुन लिया तो वो जिंदगी की सबसे बड़ी किस्मत होती। नायर ने सिर हिलाया। ठीक है, तो मैं पहले जाती हूं। लान मुजी ने हाथ से इशारा किया। तो आइए, नंबर 18 जूनियर नायर, उस व्यक्ति की ओर बढ़ें जिसे आप पसंद करती हैं। देखते हैं लड़कों के दिल कितनी तेजी से धड़कते हैं। नायर मुस्कुराई। चांदी जैसी रोशनी उसके शरीर से झलकी और उसके पैरों के नीचे कमल का पत्ता धीरे धीरे झील पर आगे बढ़ने लगा। पानी की सतह पर हल्की लहरें बनती चली गईं और वो सीधे लड़कों की ओर बढ़ने लगी। तंगवुलिन ने पास खड़े लड़कों की भारी सांसें सुनी, धड़कते दिलों की आवाज महसूस की। सब बुरी तरह उत्तेजित थे। जैसे जैसे कमल का पत्ता करीब आता गया, नायर की खूबसूरती का असर और गहरा होता गया। इनर कोर्ट के शांत माने जाने वाले लड़के भी उसकी आभा में खो चुके थे। हर किसी के मन में बस एक ही ख्याल था, अगर ऐसी पत्नी मिले तो जिंदगी में और क्या चाहिए? मुझे चुनो, मुझे। दिल ही दिल में लगभग सब चिल्ला रहे थे। वो पास आ रही है, और पास। 100 मीटर, 80, 50, 30। अब वो बस कुछ कदम दूर थी। सबकी सांसें तेज हो गईं। एक लड़का खुद को रोक नहीं पाया और उसने अपना मार्शल सोल बाहर निकाल दिया। चमकते सोल रिंग्स उसके पैरों के नीचे उभर आए। अगले ही पल आधे से ज्यादा लड़के अपनी ताकत दिखाने लगे। सी गॉड लेक रंग बिरंगी रोशनी से भर गई। उसी समय टावर शिप पर लाइट डार्क डुलोलोंग येयुए ने हैरानी से सी गॉड पवेलियन मास्टर युनमिंग की ओर देखा। ये नायर सच में किसी को पसंद करती है? युनमिंग भी चौंका हुआ था। उसने कभी इसका जिक्र नहीं किया। ये लड़की राज रखने में माहिर है, लेकिन कौन है जो मेरी इस शिष्या के लायक हो? लॉन्ग ये युए मुस्कुराई। बेटी को हमेशा घर में तो नहीं रखा जा सकता, लेकिन ये थोड़ी जल्दी नहीं कर रही? 18 की होने तक तो रुक सकती थी। युनमिंग के दिल में अजीब सी कसक उठी। उसके लिए नायर बेटी जैसी थी। होली स्पिरिट डुलोयाली ने हल्के से उसका हाथ दबाया और धीरे से बोली,
नायर बहुत समझदार है। जिस लड़के को उसने पसंद किया है, अगर नायर को पाना है तो पहले मुझे हराना होगा। आखिर मैं उसे किसी कमजोर के हाथ कैसे सौंप दूं? उसके मन में ख्याल आया कि आखिरी चरण में साथी को जबरदस्ती छीनने की इजाजत भी होती है। उसी पल नायर के नीचे का कमल का पत्ता अचानक मुड़ा। वो सीधा टंगवुलीन की दिशा में घूम गया, या यूं कहें लॉन्ग युए की ओर। लॉन्ग युए का रौबदार ऑरा फैल गया। नायर के करीब आते ही उसका दिल अजीब तरह से धड़कने लगा। क्या यही पहली नजर का प्यार है? उसके मन में विचार आया। टैंगवुलीन के दिल की धड़कन रुक सी गई। नहीं नायर, उसे मत चुनो। किनारे खड़े आउटर कोर्ट डिसाइपल्स में हलचल मच गई। अगर ड्रैगन स्पीयर गॉडेस ने स्टार लो एम्पायर के एक्सचेंज स्टूडेंट को चुन लिया तो यह किसी को मंजूर नहीं था। कमल का पत्ता धीमा हुआ। नायर ने तंगवुलीन की तरफ देखा। उसकी फूली हुई आंखें, कसी हुई मुट्ठियां देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने होंठ ढककर हल्की सी हंसी छोड़ी। अगले ही पल चांदी जैसी रोशनी चमकी। कमल का पत्ता तेजी से फिसला, लॉन्ग युए से 3 मीटर पहले मुड़ा और सीधे टंगवुलिन के पास आकर रुक गया। पत्ते ने हल्के से उसे छुआ। नायर ने सिर उठाया और शरारत से जीभ बाहर निकाल ली। लॉन्ग युए सन्न रह गया, सारे लड़के सन्न रह गए और सबसे ज्यादा टंगवुलिन खुद सन्न रह गया। किनारे की सारी आवाजें अचानक खामोश हो गईं। टावरशिप पर युनमिंग की निगाह भी एक पल के लिए जम गई, लेकिन अगले ही क्षण उसके चेहरे पर राहत झलक आई। कम से कम उसकी प्यारी शिष्या ने स्टार लुओ एम्पायर वाले उस लड़के को तो नहीं चुना। लेकिन फिर सवाल यह था, उसने चुना किसे? अगले ही पल जैसे सबके दिमाग में एक ही नाम गूंज उठा, तंगवुलीन। कुछ सेकंड की गहरी खामोशी के बाद झील के किनारे फिर से जबरदस्त हंगामा मच गया। लड़कों की तरफ से अनगिनत जानलेवा निगाहें एक साथ तंगवुलीन पर टिक गई। अगर नजरों से किसी को चीर सकते तो उसी पल उसे टुकड़ों में बांट देते। लड़कियों की तरफ वो सिद्धुओं की आंखें तुरंत ठंडी और सख्त हो गईं। दयुनर का छोटा सा मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। फिर उसने गुस्से में भौहें सिकोड़ लीं। नंबर 17, जिसने अब तक अपनी बांस की टोपी नहीं उतारी थी, उसका शरीर हल्का सा कांप गया, लेकिन उसने खुद को तुरंत संभाल लिया। टोपी उतारने या ना उतारने के लिए जो 1 मिनट दिया गया था, उसमें भी उसने कोई हरकत नहीं की। पूरे फेस्टिवल में वही अकेली थी जिसने अब तक अपनी पहचान नहीं दिखाई थी। तंगवुलिन, जो अभी तक सन्न था, अब धीरे धीरे होश में आया। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। ना हंस पा रहा था, ना रो पा रहा था। ये छोटी सी शरारती एक दिन सच में मेरी जान ले लेगी, उसने मन ही मन सोचा। नायर की शातिर मुस्कान देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया और उसका सिर सहलाने लगा। तू बहुत बदमाश हो गई है। ही, नायर खिलखिलाई और फिर से जीभ बाहर निकाल ली। उसकी आंखों में प्यार छलक रहा था और नायर की मुस्कान में मिठास भरी थी। दोनों को यूं देखकर आसपास खड़े लोग जल भुन रहे थे। कई लड़कों के सोल रिंग्स की चमक और तेज हो गई। अगर टावरशिप पर मौजूद बुजुर्ग उन्हें रोक न रहे होते तो शायद पार्टनर छीनने वाला चरण वहीं शुरू हो जाता। टैंगबुलिन ने धीमी आवाज में कहा, जानबूझकर मुसीबत खड़ी कर रही हो? नायर ने होंठ फुला लिए। इसमें मुसीबत कैसी? क्या मैं आपको नहीं चुन सकती भाई? या फिर आप चाहते हो कि मैं किसी और को चुन लूं? तंगवुलिन ने दांत पीसते हुए कहा, फेस्टिवल खत्म होने दे, फिर तुझसे हिसाब करूंगा। टावरशिप पर युनमिंग सदमे में बोला, उसने टांगवुलिन को चुना? लेकिन ये तो भाई बहन है ना? इस बात को बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन युनमिंग को पूरा यकीन था। तभी होली स्पिरिट डुलोयाली ने शांत स्वर में कहा, मैंने नायर से पूछा था। वो खून के रिश्ते से जुड़े नहीं हैं, और सच कहूं तो नायर के लिए टंगवुलिन से बेहतर कोई नहीं। रूप हो या चरित्र, वही उसके बराबर है। युनमिंग ने हल्की सी फूंकार भरी। उसकी नजर टंगवुलिन पर ऐसे पड़ी जैसे ससुर अपने होने वाले दामाद को तौल रहा हो। याली को टंगवुलिन अच्छा लगता था। दयालु, साहसी और ट्रेन इंसिडेंट में उसका प्रदर्शन उसे आज भी याद था। टैंगवुलिन अभी अभी अपने झटके से उबरा ही था कि उसने बगल में खड़े लॉन्ग युए की घूरती निगाहें देखी। उसने होंठ टेढ़े की, सोचना भी मत, तुम्हारे पास जरा सी भी उम्मीद नहीं है, और वैसे भी उसने तुम्हें चुना ही नहीं। मान लो चुन भी लेती, तब भी मैं मानने वाला नहीं था। लॉन्ग वे की आंखों में तेज चमक उभरी। अभी वो चरण बाकी है जहां पार्टनर को जबरदस्ती छीना जा सकता है। देखते हैं तुम वहां तक कितनी देर टिक पाते हो। तंगवुलिन पल भर को चौंका, फिर जोर से हंस पड़ा। वक्त आने पर पता चल जाएगा। उसके हिसाब से नायर बस मस्ती करने आई थी। घूम फिरकर आखिर उसने उसी को चुना। इतना तय होते ही उसका दिल हल्का हो गया। फिर उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी जिसने अब तक बांस की टोपी नहीं उतारी थी। नंबर 17। तंग वूलिन के होंठों के किनारे कड़वाहट उभर आई। उसे देखकर भी टोपी न उतारना साफ बता रहा था कि उसका रुख क्या है।
उसकी आंखों में धुंध सी छा गई। क्या ये सी गॉड लेक डेट फेस्टिवल एक नई शुरुआत था या फिर आखिरी अंत? लेकिन वो खुश नहीं था। तभी लान मूजी ने कहा, सच में हैरानी की बात है कि जूनियर नायर ने वुलीन को चुना। किस्मत का धनी है ये लड़का। तंग इनमेंग हल्की मुस्कान के साथ बोली, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सभी प्रतिभागी बारी तय करने के लिए पर्ची निकालेंगे। चुनने से पहले लड़कियां उस लड़के से सवाल पूछ सकती हैं या कोई शर्त रख सकती हैं। जूनियर नयर, क्या तुम भूल गई? नयर ने हाथ हिलाया। जरूरत नहीं है। उसे मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये सुनते ही लड़कों की हालत और खराब हो गई। तंग वुलिन को ऐसा लगा जैसे 10,000 तीर एक साथ उसके दिल में घुस गए हों। ये बच्ची मजे ले रही है और मैं यहां पिस रहा हूं। ठीक है, तंग इनमेंग बोली। अब अगली प्रतिभागी जूनियर ये शिंगलन। ये शिंगलन चुपचाप सब कुछ देख रही थी। नायर को तंग वुलिन चुनते देखकर उसकी भौहें हल्के से सिकुड़ी। उसे दोनों के रिश्ते की सच्चाई पता थी। या तो ये लड़की शरारत कर रही है या फिर बाकी लड़कियों को पीछे हटाने आई है। लेकिन गुयुए ये सब जानती है तो फिर वो क्या सोच रही है? इन्हीं ख्यालों में थी कि उसका नाम पुकारा गया। उसने होश संभाला, सोल पावर का सहारा लिया और उसके पैरों के नीचे का कमल का पत्ता झील के बीच की ओर बढ़ गया। जूनियर ये शिंगलन, अब आप उस लड़के को चुन सकती हैं जिसे आप पसंद करती हैं। आप सवाल भी पूछ सकती हैं। ये शिंगलन की नजर सामने खड़े लड़कों पर पड़ी। उन्हीं में एक मोटा सा लड़का सिर झुकाए खड़ा था। उसका शरीर हल्का सा कांप रहा था। सामने देखने की हिम्मत ही नहीं थी। कन्फेशन से पहले ही वो इतना घबराया हुआ था। उसे नहीं पता था कि वो फिर कभी अपने दिल की बात कह भी पाएगा या नहीं। ये सिंगलन ताकतवर और खूबसूरत थी, इनर कोट की चमकती सितारा। उन्हें 18 साल के हो चुके थे। उसे डर था कि कहीं वो उसे कहने से पहले ही किसी और को न चुन ले। लेकिन उसकी नजर उसी पर थी। उसकी यादों में वो वही गोल मटोल लड़का था जो बचपन में हर जगह उसके पीछे पीछे घूमता था। नाक बहती हुई सिस्टर शिंगलन कहकर बुलाने वाला। वही बड़ा सा नरम सा साथी जो हमेशा उसके पास रहता था। उसने उसकी मूर्ख सी मुस्कान और उसके बनाए हुए बंस के बिना रहना कभी सीखा ही नहीं था। जूनियर सिंगलन, कोई सवाल? तंग इनमेंग ने याद दिलाया। ये सिंगलन ने सिर हिलाया। मुझे कोई सवाल नहीं है। तो फिर अपना चुनाव कीजिए। कमल का पत्ता तेज हो गया। सितारों जैसी रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। पलक झपकते ही वो लड़कों के बीच पहुंच गई। शूलिजी ने अनायास सिर उठाया। उसने बरसों से उसे चुपचाप चाहा था। उसे देखना था कि वो किसे चुनेगी। फिर उसने देखा, वो चेहरा, वो शांत निगाहें। क्या क्या वो मेरे पास वाले को चुनेगी? उसकी आंखें धुंधला गईं, आंसू भर आए। तो आखिरकार वो मुझे छोड़ देगी? दिल मानने को तैयार नहीं था। क्या रो रहा है बेकार? एक सादा सा हाथ आगे बढ़ा और उसके गालों से आंसू पोंछ दिए। शूलिजी फूट फूट कर रो पड़ा। मुझे उसे खोना अच्छा नहीं लग रहा। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी हथेली भी भीग गई। मूर्ख, क्या बुरा लग रहा है मेरा पास होना? या फिर अपनी चर्बी से नफरत है? अभी तो कह रहा था कि मेरे लिए वजन घटाएगा। ये शिंगलन सामने खड़े उस लंबे चौड़े मोटे लड़के को देखकर समझ नहीं पा रही थी कि हंसे या रोए। चूलिजी एकदम सन्न रह गया। आंसू ऐसे रुके जैसे किसी ने नल बंद कर दिया हो। वो मुंह खोले उसे देखता रह गया और अपनी आंखें जोर से रगड़ने लगा। वो उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। उसका कमल का पत्ता ठीक उसके पत्ते से सटा हुआ था। आसपास कोई और नहीं था, बस वही दो लोग थे। वो सच में उसके बगल में खड़ी थी। ए, ऐसा तो नहीं कि तुम बस यहां से गुजर रही हो? अपने ही मुंह से निकले शब्द सुनते ही शूलीजी का मन हुआ कि खुद को जोरदार थप्पड़ मार ले। ये सिंगलन ने झट से उसका गोल मटोल गाल दबोच लिया। मरने का इरादा है क्या? शूलीजी बेवकूफों की तरह हंस पड़ा। थोड़ा और जोर से दबाओ। मुझे दर्द महसूस होना चाहिए। अगर दर्द हो रहा है तो इसका मतलब मैं सपना नहीं देख रहा। मैं तो हर दिन यही सपना देख रहा था कि सी गॉड लेक डेट फेस्टिवल में तुम मुझे चुनोगी। तुम सच में बेवकूफ हो? आह, दर्द हो रहा है। हा हा, दर्द हो रहा है। हा हा। शूलिजी खुशी से चिल्लाया और अचानक उछल पड़ा। तड़ाम! इसे कहते हैं खुशी के शिखर पर पहुंचकर सीधे मुसीबत काट लेना। शूलिजी खुशी में इतना बह गया कि होश ही नहीं रहा। जैसे ही वो उछला, उसका भारी भरकम शरीर सीधे कमल के पत्ते पर आ गिरा और पत्ता पल भर में टूट गया। झील का पानी उछलकर ये सिंगलान पर जा पड़ा। वो एक पल के लिए सन्न रह गई। ये हुआ क्या? गड़गड़ की आवाज के साथ शूलिजी पानी की सतह पर तैरता हुआ ऊपर आया। आह! मैं जानबूझकर नहीं कूदा। सच में नहीं। सिस्टर सिंगलन, मैंने गलती से कर दिया। सच में गलती से। मोटा सा लड़का इतना घबरा गया था कि रोने के कगार पर था। ठंडे पानी में गिरते ही उसका दिमाग साफ हो गया।
सी गॉड लेक डेट फेस्टिवल के नियम उसे याद आ गए। जो भी पानी में गिरेगा वो सीधे अयोग्य हो जाएगा। उसकी बदहवास हालत देखकर ये शिंगलान ने झुंझला कर कहा, ए बेवकूफ मोटे, यहां तमाशा मत बना, चल मेरे साथ। उसने झुककर शूली जी का हाथ पकड़ा, पूरी ताकत से उसे उछाला और खुद सितारों की किरण बनकर उसके पीछे उड़ गई। अगले ही पल दोनों झील की सतह के ऊपर से उड़ते हुए दूर किनारे पर जा उतरे। ये शिंगलान का शूली जी को चुनना और उसके भावनात्मक उतार चढ़ाव ने सबको मुंह खोले छोड़ दिया। सी गॉड लेक डेट फेस्टिवल के इतिहास में ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा गया था। शूलिजी ने जितना खुद को छोटा समझा था उतना ही ज्यादा उसका प्यार सच्चा साबित हुआ। उसकी चीखें, उसका रोना, उसका इजहार सब काम कर गया। आखिरकार उसका सपना पूरा हो गया था। चेशे की आंखों में इस वक्त सिर्फ एडमिरेशन ही नहीं, हल्की सी जलन भी थी। उसे और यूए जंगयू दोनों को पता था कि शू लीजी ये शिंगलन को पसंद करता है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये सिंगलन सच में उसे स्वीकार कर लेगी। उसी पल चेशे समझ गया, यूए जंगयू जो सफल होना चाहिए था वो असफल रहा, और शू लीजी जिसे कोई उम्मीद नहीं थी वो सफल हो गया। क्यों? क्योंकि वहां सच्चे जज्बात थे। सिर्फ सच्चा दिल ही दिल को छू सकता है, और वही हर रुकावट को पार कर सकता है। लिजी सफल हो गया, तो फिर मैं क्यों नहीं? केशे की नजर अपने आप सामने चली गई उस लड़की पर जिसने फिर से अपना स्त्री रूप पा लिया था और जिसके लाल बाल पीठ पर बिखरे हुए थे। अगर शूली जी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? लान मुझे जोर से हंस पड़ा। रास्ता भले ही थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन नतीजा शानदार रहा। आइए, जूनियर एक्सुलिजी और ये शिंगलांग को बधाई दें। ये शिंगला और एक्सुलिजी औपचारिक रूप से सी गॉड लेक डेट फेस्टिवल से बाहर हो चुके थे। उन्हें आखिरी चरण में हिस्सा लेने या पार्टनर छीनने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बिना शक वे सफल हो चुके थे। टंग वुलिन दिल से खुश था। शूलिजी उसके बहुत करीब था। वो उसकी भावनाएं समझता था। ये सिंगलान के स्वीकार करते ही उसे सच्ची खुशी हुई। यूए जंगयू हार गया, शूलिजी जीत गया, तो फिर मेरा क्या? ये बेचैनी सिर्फ टैंग वुलिन के दिल में नहीं थी। शूलिजी की सफलता ने कई लड़कों की उम्मीदें फिर से जगा दी थीं। अगली प्रतिभागी शूमियर। शूमियर बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन उसका स्वभाव बेहद तीखा था। उसकी ऑरा ही ऐसी थी कि ज्यादातर लड़के उससे अपने आप दूरी बना लेते थे। वो बिल्कुल ज्वालामुखी जैसी थी, कभी भी फट सकती थी। शायद ये उसके पसंदीदा सोल टूल की वजह से भी था। उसके पैरों के नीचे का कमल का पत्ता धीरे धीरे आगे बढ़ा। टेंग यिनमेंग हंसी। मेयर, जरा दिखाओ तो सही, तुम्हारी पसंद का लड़का कौन है? चूमियर ने उसे आंखें दिखाई और फिर लड़कों की तरफ देखा। यहां कोई है जो मुझे हरा सकता है? हिम्मत है तो सामने आओ और लड़ो। लड़कों की तरफ पूरी खामोशी छा गई, ऐसी चुप्पी की सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। शू मेयर ने होंठ टेढ़े किए। कमजोरों का झुंड है, यहां कोई मेरे लायक नहीं है। ये सुनकर इनर कोर्ट के लड़कों के चेहरे शर्म से झुक गए। ऐसा नहीं था कि वहां ताकतवर लड़के नहीं थे। लान मूजी जैसे लोग थे जो सबसे मजबूत माने जाते थे, लेकिन ऐसे लड़कों के पास पहले से ही विकल्प होते थे और वे आमतौर पर फेस्टिवल में हिस्सा नहीं लेते थे। शूमियर कई सालों से सी गॉड लेक डेट फेस्टिवल में आ रही थी, लेकिन कभी सफल नहीं हुई। वक्त के साथ वो और भी ताकतवर होती गई और उसका स्वभाव भी और ज्यादा दबंग हो गया। ऐसे में उसके लिए सही पार्टनर मिलना और मुश्किल हो गया। ये शब्द उसने गुस्से में कहे थे। सच तो ये था कि वो जानती थी उसे शायद कभी कोई नहीं मिलेगा। वो लड़कों को तिरस्कार से देखती हुई वापस मुड़ने लगी। रुको, एक भारी आवाज गूंजी। किसने कहा कि सारे लड़के कमजोर हैं? कम से कम मैं तो नहीं। चूमियर चौंक कर पलटी। उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई सच में आगे आएगा। पिछले फेस्टिवल्स में ऐसा कभी नहीं हुआ था। एक लंबा चौड़ा शरीर कमल के पत्ते पर खड़ा झील के बीच की ओर बढ़ रहा था। सबकी आंखें फैल गईं। वो और कोई नहीं, स्टार लुओ एम्पायर का ड्रैगन किंग लॉन्ग युए था। वही जिसे शूमियर ने पहले चरण में मारा था। लॉन्ग युए का स्वभाव सीधा, कठोर और घमंडी था। वो किसी महिला से कमजोर कहलाना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके लिए वो खुद दुनिया का सबसे मर्दाना इंसान था। शूमेयर ने भौहें चढ़ाई। स्टार लुओ वाले, सिर्फ इसलिए मत समझो कि तुमने मेरा हैंड कैनन रोक लिया, तुम मुझे हरा सकते हो। लड़ाई में मैं हाथ नहीं रोकूंगी। लॉन्ग युए ने गर्व से कहा। और अगर तुम हार गई? चूमियर ने ठंडी हंसी हंसी। अगर मैं हारी तो मैं तुम्हें चुनूंगी। लॉन्ग युए ने होंठ टेढ़े की। तुम चुन भी लो तो जरूरी नहीं कि मैं तुम्हें चुनूं। चूमियर भड़क उठी। इतनी बकवास क्यों? लड़ना है या नहीं? चाहे तुम मुझे चुनो या नहीं, मैं तो तुम्हें ही चुनूंगी। और अगर तुम हारे तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जारी रखेंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।